Namaskar, respected dignitaries, faculty members, staff, and dear students. On behalf of the Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology and its sponsoring body, the India Education Trust, I welcome you all to the celebrations of the 74th Independence Day of our motherland. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारतवर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी गणमान्य अतिथियों, यूनिवर्सिटी के आला कमान अधिकारियों, चिकित्सकों, फैकल्टी, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं यूनिवर्सिटी के एमेरिटस चेयरपर्सन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग ट्रस्टी इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, आदरणीय डॉक्टर एमएल स्वर्णकार जी। I welcome you, sir, and seek your blessings on this occasion. मैं आज भले ही कोविड-19 संक्रमण के प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सब एक जगह, एक सभागार में उपस्थित ना हो सके हों, लेकिन इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म और सीधे प्रसारण के जरिए हम सब इस समारोह का हिस्सा बन सके, इसके लिए मैं सभी को हृदय से बधाई देती हूं और आप सबका अभिनंदन करती हूं। First and foremost, I extend my heartfelt greetings and welcome all the dignitaries who are joining today's function through this platform. I welcome our Honorable Chief Guest, Dr. M.L. Swarnkar. I also welcome Chairperson Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Dr. Vikas Chandra Swarnkar, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, respected Dr. Sudhir Sachdeva ji, Dean, Principal and Controller, Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Dr. G.N. Saxena, and Registrar, Mahatma Gandhi University, Dr. A.K. Sharma. I also welcome members of the Board of Management, senior clinicians, principals of various associated colleges of our university, and all other dignitaries and members of the Mahatma Gandhi University family for today's Independence Day celebrations. आजादी के इस पर्व पर हम इस आजादी और राष्ट्र के गौरव की रक्षा करने वाले देश के वीर जवानों को नमन करते हैं। हम देश की रक्षा में अपने जीवन को समर्पित करने वाले शहीदों को सर झुकाकर सलाम करते हैं और साथ ही इस आपदा काल में कोरोना के अनदेखे दुश्मन से लड़ते लड़ते जिन हेल्थ वर्कर्स और अन्य लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनको भी हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की सीमा के प्रहरियों और मानव सेवा में जुटे राष्ट्र सेवकों को हमारा सलाम और हमारी शुभकामनाएं। गम के माहौल को खुशरंग बनाते रहिए, कम से कम हाथ दुआ को तो उठाते रहिए। नाम कर दीजिए शहीदों के ये आजादी का दिन, बर्फ पिघलेगी चराग और जलाते रहिए। Respected dignitaries, colleagues, and dear friends, it is indeed a matter of pride as well as pleasure that respected Dr. Sudhir Sachdev, who has been associated
with this institution since its inception and has been the founder pro VC of our university, has recently been appointed as the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology. We congratulate you, sir, for gracing this office, and we look forward to your able guidance and leadership. थोड़ी ही देर में हमारे सभी अतिथिगण अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम विधिवत शुरू करेंगे। मैं बहुत हर्ष के साथ ये बताना चाहूंगी कि हालांकि हम एक आपदा से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी और खास तौर पर महात्मा गांधी हॉस्पिटल ने हमारे इस आपदा काल में जिस तरह हर कर्मचारी ने सहयोग किया है, जैसे हमारे सभी चिकित्सा कर्मी, सभी स्टाफ इस आपदा काल में जन सेवा में लगे हैं और हमारे राजस्थान की जनता की सेवा की है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। हमने अब तक राजस्थान का एकमात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है जो कोविड सेंटर के तौर पर कार्य कर रहा है और निरंतर कोविड से संक्रमित पेशेंट्स की सेवा कर रहा है और बहुत अच्छे परिणामों के साथ स्वस्थ होकर मरीज यहाँ से अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। आज इस पर्व पे, इस आज़ादी के जश्न के मौके पर यूनिवर्सिटी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी करने जा रही है। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे आदरणीय चेयरपर्सन और हमारे चीफ गेस्ट अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें और हम विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। मैं जब तक हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, यह भी बताना चाहूंगी कि हम राजस्थान का पहला ऐसा प्राइवेट लैब बने जिसने जैसे ही इस आपदा का एक प्रभाव पड़ा हमारे देश पर, हमारे राज्य पर, तो उस समय में हमारे लैब ने तुरंत एक्टिव होकर NABL से अप्रूवल लेकर और कोविड टेस्टिंग को प्रारंभ किया और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे राज्य की सरकार के साथ में हमने इस कार्य में बहुत तत्पर होकर काम किया है। पहले ही दिन जिस दिन हमको अनुमति प्राप्त हुई ICMR से, उसी दिन हमने तकरीबन 1000 से ऊपर कोविड सैंपल्स की टेस्टिंग प्रारंभ कर दी थी और अब तक तकरीबन, अगर मैं सही हूं तो 50,000 के करीब हम कोविड टेस्ट हमारे इस लैब में कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे राज्य की जनता के लिए और हम सभी को इस पर बहुत गर्व है, बहुत हर्ष है और हम उन सभी लोगों को की तरफ अपना सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में सहयोग किया है और निरंतर कार्यक्रम को सफल बनाने में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस दौरान हमने अपनी क्लासेस को भी जारी रखा। ऑनलाइन टीचिंग के जरिए हमारे कॉलेज की सभी फैकल्टी ने जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, आज की तारीख में 100 से अधिक कोर्स इस यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जा रहे हैं और इस आने वाले सेशन के अंदर और नए कोर्सेज जुड़ते जा रहे हैं। उन सभी कोर्सेज की ऑनलाइन टीचिंग चलती रही है निरंतर और उससे विद्यार्थियों को भी लाभ हुआ है और हम सभी के लिए, हम सभी अध्यापकों के लिए भी एक ये बहुत ही अच्छा मौका रहा है, एक सीखने का अनुभव रहा है। जहां एक और हमारे अस्पताल कोविड सेंटर बना, अप्रैल के माह में ही राज्य सरकार ने हमारे इस अस्पताल को कोविड सेंटर घोषित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर श्री राम कैंसर सेंटर को कोविड फ्री रखते हुए कैंसर और अन्य रोगों से जो लोग पीड़ित हैं, उनकी भी सेवा निरंतर हमारा अस्पताल कर रहा है और इन दोनों ही चैलेंजेस को एक साथ पूरा करना वाकई बहुत ही बड़ी बात है और हम सब के लिए गर्व का विषय है। एक बार फिर से हमारे नवनिर्वाचित वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेव सर का अभिनंदन करती हूं और उनसे निवेदन करती हूं कि वे आज के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हम सबको संबोधित करें और सभी का स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय डॉक्टर सुधीर सचदेव।
हमारे आज के इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि, हमारे संस्थान के प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्र के ख्यातनाम निसंतानता विशेषज्ञ और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के एमेरिटस चेयरपर्सन परम आदरणीय डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार जी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन, चांसलर, कुलाधिपति परम आदरणीय डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी, इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती मीना जी स्वर्णकार, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राम रतन जी सोनी, सभी आदरणीय मेंबर्स बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सभी संस्थानों के प्रिंसिपल्स, सम्माननीय फैकल्टीगण, चिकित्सकगण, अधिकारी, कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट्स एवं विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों, आप सभी को आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व कोरोना की आपदा, कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। हमने विश्व युद्ध नहीं देखा, लेकिन हम युद्ध की कल्पना कर सकते हैं। पर इस समय जो युद्ध हम इस समय इस कोरोना पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, वह सीमा पर लड़े जाने वाले युद्धों से भी ज्यादा अधिक भयावह है। उस युद्ध में दुश्मन कम से कम आमने सामने होता है, दिखता है, हमें पता लगता है, लेकिन कोरोना वायरस कहीं दिख नहीं रहा। एक अदृश्य शत्रु की तरह उसका आक्रमण सतत पूरे विश्व पर एक साथ जारी है। इस युद्ध में आज धरती का प्रत्येक नागरिक इस आक्रमण से प्रभावित है, और ऐसे समय में हमारी सेना, हमारी फौज, पूरे विश्व की फौज, पूरे विश्व की सेना, ताकत, हमारे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल एवं अन्य सपोर्टिंग स्टाफ हैं, जो निर्भय होकर इस समय में हमारी रक्षा कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवसाय को सदा से ही एक सम्माननीय और सेवा का कार्य माना गया है, पर आज इस संकट काल में शौर्य और पराक्रम भी आकर के जुड़ गया है, जिससे यह व्यवसाय और भी अधिक महान हो गया है। हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सारे सपोर्टिंग स्टाफ इस समय न केवल अपनी चिकित्सकीय कौशल अपितु शौर्य और पराक्रम के साथ निर्भय होकर के मानवता की सेवा के लिए, रोगी की सेवा के लिए, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए जैसे सैनिक सीमा पर डटा रहता है, ऐसे तैनात हैं अपने कार्य को सरअंजाम देने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, सफलतापूर्वक करने के लिए। मैं महात्मा गांधी अस्पताल, सभी कॉलेजेस तथा सभी संस्थानों के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ तथा सहयोगी स्टाफ को आज इस अवसर पर विशेष प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि जो एक योद्धा की तरह, महावीर की तरह, एक फौजी की तरह हम सब की रक्षा कर रहे हैं। ये हैं हमारे चिकित्सक और हमारा नर्सिंग स्टाफ। पर यह इसका एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष, संकट के समय असीमित संभावनाओं के द्वार भी हमारे सामने खुले हैं, जो हमें एक नए तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, एक नई जीवन शैली के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम उसको भी विकसित करें और आने वाले समय में उस नई शैली के साथ अपने जीवन को और ज्यादा तेजी से विकास की तरफ लेकर के चलें। मैं सभी चिकित्सकों से, सभी फैकल्टी गणों से, सबसे, विद्यार्थियों से, रेजिडेंट से, डीएम, एमसीएच के रेजिडेंट्स, पीजी रेजिडेंट्स, हमारा इंटेंसिव केयर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन का डिपार्टमेंट, जितने भी लोग इस समय इस विशेष कार्य में लगे हुए हैं, पूरी अस्पताल, वे अपने चिकित्सकीय अनुभव, अपने जो वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको एक शोध के रूप में, एक शोध पत्र के रूप में लेकर के आए, एक लक्ष्य लेकर के चलें कि जो जो चीजें नई उनको देखने में आ रही हैं, उन चीजों को वो शोध पत्र में लिखें और विश्व के सामने प्रस्तुत करें। आज पूरे भारत में और भी अस्पताल होंगे जो इस समय कोरोना की महामारी से सफलतापूर्वक और पूरे बल के साथ जूझ रहे हैं,
लेकिन मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि यदि इन संस्थानों के नाम एक हाथ की उंगलियों पर गिने जाएं तो उसमें महात्मा गांधी अस्पताल, जो कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की एक इकाई है, महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर, इसका एक विशेष स्थान है जिसने एक एग्जाम्पलरी काम किया है पूरे राष्ट्र में इस समय कोरोना की महामारी से लड़कर के। महात्मा गांधी अस्पताल वो पहला अस्पताल था जिसने राज्य सरकार से कहा, आदरणीय डॉक्टर स्वर्णकार जी के निर्देशन मार्गदर्शन में उन्होंने पूरी टीम को आगाह किया बहुत पहले, एक विजनरी की तरह से, एक दूरदृष्टा की तरह से, कि आने वाला समय भयावह हो सकता है, सभी लोग तैयारी के साथ जुट जाओ। और उसी समय सारी तैयारियां शुरू कर दी गई थी और महात्मा गांधी अस्पताल पूरी तरह से जनता की सेवा में, मरीजों की सेवा में उस दिन से आज तक लगा हुआ है। तो जितने मरीज आज हमारे पास भर्ती हैं, जितने लोग हमारे पास आज जांच कराने आ रहे हैं, अभी बुशरा जी ने बताया कि लगभग 50,000 से अधिक टेस्ट हम कर चुके हैं। आरंभ में ही हमको एनएबीएल और आईसीएमआर ने इन कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, इसके जांच के लिए, इसके लिए अधिकृत कर दिया था और हमारी अस्पताल आज भी हमारे कुशल चिकित्सकों के नेतृत्व में कोरोना मरीजों के इलाज में संलग्न है। तो हमारे पास बहुत अधिक शोध का मटेरियल है, इतने मरीज हमने देखे, इतने मरीजों का हमने इलाज किया, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो मैं सभी फैकल्टी गणों से, सभी चिकित्सकों से अनुरोध करूंगा कि ये शोध पत्र के रूप में इसे आप सामने लेकर के आए, एक लक्ष्य बना करके। ये शोध आने वाले वक्त में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा और हमारा विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित शोध केंद्र के रूप में पूरे राष्ट्र में ख्याति प्राप्त कर सकेगा और यह हमारी तरफ से मानवता को एक सच्ची सेवा होगी। हम नेक एक्रेडिटेशन के कार्य में भी लगे हुए हैं। हमारे 2011 में विश्वविद्यालय संस्थापित हुआ और उसके बाद जब हम नेक के लिए जाने लगे तो ये सूचना मिली कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए नेक का नया प्रोफार्मा बनेगा। तो वो नया प्रोफार्मा अभी विगत 6 माह में, 8 माह में जारी हुआ और उसके बाद से हम नेक की तैयारी में लगे हुए हैं और नेक के प्रिपरेशन में सभी लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम सब लोग हमारे चेयरपर्सन कुलाधिपति डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में नेक A+2 ग्रेड का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और निश्चित रूप से उस दिशा में अग्रसर हैं, उसे प्राप्त भी करेंगे। ये जो मैंने शोध की बात कही, कोरोना का काल का विवरण किया, ये शोध भी हमको उस नेक एक्रेडिटेशन के अंदर एक विशेष रूप से दर्जा दिला पाएगा, हमारी ख्याति को और स्थापित कर पाएगा। हमें इस संकट के काल में पूर्ण समर्पण के साथ अपने कार्य को करना है। वो इसलिए कि किसी भी एग्जिस्टेंस के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो संस्थान की हो, आर्थिक स्वायत्तता का बना रहना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की दिशा में अग्रसर नहीं होंगे, फाइनेंशियली अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तो जितने भी संकट के समय आएंगे, संकट का समय इवन सामान्य समय को भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में ये हम सभी चिकित्सकों की विशेष ड्यूटी हो जाती है कि हम उस आर्थिक स्वायत्तता बनी रहे, आर्थिक क्षेत्र में हम अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखें ताकि हम आने वाले कोरोना के आक्रमण को भी झेल सकें और विकास की दिशा में भी हम और अधिक पैसा रिसर्च में लगा करके संस्थान को और आगे ले जा सकें। इस संकट काल में जो एक नई दिशा और खुली वो रही सोशल प्लेटफॉर्म की, इंटरनेट की, नेटवर्क की। सोशल डिस्टेंसिंग ने सबका एक साथ बैठना बंधन लगा दिया, प्रतिबंधित कर दिया और ऐसे समय में विद्यार्थियों की कक्षाएं सोशल प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर होने लगी और हमारी फैकल्टी हमारे विद्यार्थियों को इसी प्लेटफॉर्म से शिक्षित करने लगी और उन्हें इसी प्लेटफॉर्म से उनके सिलेबस, उनके कोर्सेज, माननीय हमारी जितनी भी काउंसिल्स हैं, वो चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है या जो भी हमारे और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके निर्देशानुसार विद्यार्थियों को हम इंटरनेट और इस सोशल प्लेटफॉर्म पर एक भी दिन हमारा बच्चों को पढ़ाने का कभी अवरुद्ध नहीं हुआ और हम बच्चों को सतत शिक्षित कर रहे हैं और हमारी फैकल्टी इस दायित्व को लेकर के चल रही है कि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय स्तर की योग्यता रखने वाले हों और इस विश्वविद्यालय से जो लोग निकलें वो राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक भी हों और कुशल चिकित्सक भी हों। हर बाधा
हमें और अधिक कुशल और निपुण बनाकर आगे के लिए प्रशिक्षित करती है। इस संकट काल में हम लोग विशेष आवश्यकता है कि अपने अपने कार्य को पूर्ण अनुशासन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ करें। उसी से हम इस आपदा से भी उबरेंगे और उसी से विकास की दिशा में भी हम आगे जा पाएंगे। मेरा आज स्वाधीनता दिवस पर आप सभी से, फैकल्टी गणों से, स्टाफ से, नर्सिंग स्टाफ से, सबसे एक ही अनुरोध है कि हम पूर्ण समर्पण के साथ जितना कार्य अब तक करते थे उससे भी अधिक समर्पण के साथ अपने कार्य में लगे रहें, ताकि ये विश्वविद्यालय अपनी आर्थिक स्वायत्तता बना सके, आगे अग्रसित हो सके, हमारे विद्यार्थी और अधिक निपुण कुशल होकर के शिक्षित होकर यहां से निकल सकें और हम समाज की इस कोरोना काल में जो सेवा कर रहे हैं और अधिक समर्पित होकर के कर सकें। आज एक और विशेष बात है, हमारे कुलाधिपति चांसलर डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से, आप सबकी तरफ से हमारे चांसलर श्री विकास जी स्वर्णकार को, डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनके नेतृत्व में आने वाले 100 वर्षों तक ये विश्वविद्यालय और भी अधिक तरक्की करता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। मैं हमारे एमरेटस चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार जी को, जो हमारे प्रणेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, उनके प्रति आभार को व्यक्त करता हूं कि हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, विकास के पथ पर अनवरत बिना रुके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आने वाले समय में हम यूजी मेडिकल सीट्स 150 से 250 के लिए जा रहे हैं, डेंटल में 60 से 100 सीटों के लिए जा रहे हैं। आगामी सत्र में नए डिसिप्लिन में पीजी, एमडी, एमएस खोलने जा रहे हैं, नई डिसिप्लिन में सुपर स्पेशलिटीज खोलने जा रहे हैं। विकास का ये क्रम, विकास की ये जो भागीरथी है, ये गंगा है, ये रुकने वाली नहीं है। इस गंगा के प्रणेता हमारे एमरेटस चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार जी हैं और जिस प्रवाह को एक बार उन्होंने शुरू कर दिया, वो सतत अपनी गति बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित होगा। मैं एक बार पुनः आप सभी से सहयोग की सदा की तरह अपेक्षा करता हूं, जुट करके हम इसमें काम करें और आने वाले काल में इस विश्वविद्यालय को और भी अधिक प्रतिष्ठा के साथ पूरे राष्ट्र में प्रतिष्ठित कर सकें। एक बार आप सभी के प्रति हृदय से आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सचदेव सर। आपके इस संदेश से निश्चय ही सभी स्टाफ मेंबर्स को प्रेरणा मिलेगी और वो इसी तरह से कर्मठ प्रयास करते रहेंगे आगे भी जन सेवा के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी के और हॉस्पिटल के उत्थान के लिए। मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि इस आपदा काल में जहां एक तरफ चिकित्सा सेवाएं लगातार चली, ऑनलाइन क्लासेस चली, वहीं हमारी यूनिवर्सिटी ने भी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन भी किया और जहां जहां जरूरी समझा उन परीक्षाओं को उस हिसाब से ही आयोजित किया। I now request Dean, Principal and Controller Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Dr. G.N. Saxena, to address us and also to share the annual report of our university. Dr. G.N. Saxena. आदरणीय गणेश नारायण जी सक्सेना साहब, आपका माइक जो है उसका म्यूट शायद दबा हुआ है, एक बार उसे खोल लें। अब खुल गया। Honorable Chairperson, Dr. Vikas Swarnkar, whose birthday happens to be today, our Emeritus Chairperson, Dr. M.L. Swarnkar, our entire Board of Management, the Honorable Vice Chancellor, the newly appointed Vice Chancellor who's taken up the responsibility with good spirit, our ex-Vice Chancellor, Dr. M.C. Mishra, our students, doctor colleagues, nursing colleagues, and all friends in the university and outside. आज राष्ट्र के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। Friends, for the last 20 years, our great institution has been a part of the great nation's growth story
as the nation has grown, so has our institution. For the strength of the nation comes from the people and from the institutions of learning. At its peak of glory, this country was identified by Nalanda and Takshila universities, a model for all universities to look forward to, because that is the institutions of learning is what makes a country great. And the last 2 decades have seen an exponential growth of the cradle of medical science, that is Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, leading rapidly in its progress to being the topmost medical institute of the nation. And this is in no small measure due to the vision and the efforts, tremendous efforts of Professor M.L. Swankar, now ably taken over by the young and dynamic Dr. Vikas Swankar, who has now donned the mantle. All organizations are recognized not by numbers, but also by quality. And not just quality, high quality, of which we have plenty. We have the leading transplant specialists in our hospital. We have people who are looking after critical care. We have one of the topmost neurosurgeons of the country who is part of our team. And this list is endless. We could go on. And because of this, our institution now heads the top of the list as soon as you talk of good institutions. And the last year has also seen a change in our Vice Chancellor. After leaving an indelible imprint on the institute, Dr. Mishra has handed over the charge to Professor Sudhir Sachdeva to carry on the arduous task. During his tenure, Dr. Mishra established the trauma services, the ATLS courses, the Advanced Trauma Life Support Systems, which are in high demand because the quality of training that they administer to the students who take part in this. And we have also made it compulsory for all our postgraduates, irrespective of their specialty, whether they are from medicine, surgery, or from any of the other fields, to take part or to go in for this ATLS training, because this gives them a wholesome understanding of the management of patients at the right time. As mentioned by Professor Sudhir Sachdeva, with a current UG, PG and DM strength of almost 144, 44 and 150, which is soon rapidly progressing to almost double the number, and soon we will reach the target of having 5,000 students on the campus. And that day is not too far, because having 5,000 students on the campus gives it a critical mass. And these are all students of medical fields. We are not talking of the general universities where they may have larger numbers. We are talking of the elite, the cream of our society, the medical faculty and the medical students, and all the allied branches, where we'll be having more than 5,000 students. So look at the creativity and the energy that will flow from this to the institute. And this includes new frontiers like DM in transplant medicine, critical care, and 140 new courses which have been started of 1 year and 2 years in different specialties, which will give rise to a greater understanding of the subject to the students studying that, and they will help the society in providing the technical manpower which will be then useful to the society in general. Dr. Sachdeva has dealt in depth about the normal times. These are not normal times. Corona has changed our society. It is changing financially, physically and socially. No, who would have thought that maybe 6 months before that a marriage would have only 50 people attending it, or even the other functions that are being held in great constraint. But that has changed things tremendously, and it has also changed medicine tremendously. Everybody is now presumed, almost everybody who has fever and cough is likely to have corona, is the dictum, which is resulting in a better understanding of the disease, early catching of the patients, which leads to better recovery. And we have been at the vanguard in the diagnosis, treatment and research in the field of corona, with about 50,000 deaths and hundreds of patients who have been cured. And this goes on to prove that a dedicated team of management focused on a single target can achieve results which go beyond the numbers. The people who are going back satisfied from this institute, those who have recovered, and those, even though they may have been unfortunately not been able to recover, do not have a word of, or they would like to praise the institute for the efforts made by the doctors, all our doctors, including our residents, the nursing staff, the faculty, everybody, to try to help them out. And
a few unfortunately could not make it, but even they have not complained about one primary thing, and that is the quality of care and the level of dedication of our doctors and the team associated with it. Now, I would also like to say something about our undergraduate students. The undergraduate students last year have undergone a traumatic time in which their studies have been disrupted. They are studying from home, but within a week or about 8 days time, we had been able to come up with a platform which combined didactic teaching with PowerPoint presentations, and which has been taken very well. The platform was in place before that corona thing had come up, but in 7 days time, the entire faculty was sensitized to the taking of classes, to teaching, and the results have been good. And the feedback that I have been getting from the students and their parents has been that it's been keeping the students occupied from 9 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. They have been looking at it, they're getting their exams, their online evaluation is being done, in which our team, the medical education team, has been of great help. And in the past year, we have had some good results. All our postgraduate students who appeared for their exam, which was delayed by about 2 months, were able to get through. And for the first time in the country, the exam for the postgraduate exams were held by simulated cases on mannequins and from observation from outside the institute. But that has been upheld by the Medical Council of India and the University Grants Commission, so that our students who have passed out will not have anything to regret or any failure on any account. So this is something that goes to the credit of our institution, that we have been able to adapt and change, because nimble-footedness is the hallmark of any institute which which attains greatness. The moment you have changes, you have a disturbance, you are able to adjust to that time, and that is to the credit of our university. The students in the last year who have had a good result include Ramesh Kumar, who attained the first position in the college in the third professional MBBS exam. The second position in the college was by Rajshri Somani. The third professional part 1 university examination, the first position was by Namita Jain. The second position by Anjali Gupta. The second MBBS examination was also very good with an 85% pass mark. And you had the first position in college by Asishta Sharma, the second position by Soumya Gupta. And you will be, of course, you must have observed it by now, that of the 6 names that I have mentioned, only one has gone to a boy. The rest of them are girls, which is creditable for the girls of our college and our institute, and for the society in general, that the women are coming forward in greater numbers and holding forth on their own. With this, I wish you a happy Independence Day again, and Jai Hind. Thank you. Thank you so much, sir, for the greetings and for sharing all this information regarding the success story of our clinicians as well as our students. And I would like to add that Dr. G.N. Saxena himself has played a key role in executing the online classes of our college, of our university. So thanks to you, sir, for your sharing your experience and motivating us all. Respected dignitaries and dear friends, as already mentioned, and as you are all aware, for the last almost 5 months, the entire nation has been witnessing the crisis of global pandemic of COVID-19. As we look back, it is indeed a matter of pride for every member of the Mahatma Gandhi University family that we have all together not only fought against this situation, but have given the best of services to the people of Rajasthan and have supported the state government in this war against Corona. Why I repeated this is that the Honorable Chairperson of Mahatma Gandhi University, Dr. Vikas Chand Swarnkar, he has exhibited exemplary leadership during this entire crisis. He has been motivating and encouraging not only the senior administration and clinicians of Mahatma Gandhi Hospital, but has also stood by the entire paramedical and assisting staff during this challenging phase. Undoubtedly, he is the icon of Young India, and we believe that our organization will stand firm and rise higher and higher under his determined leadership. I request Honorable Dr. Vikas Chandra Swarnkar to address us all on the occasion of the 74th Independence Day and once again motivate us all. Dr. Vikas Chandra Swarnkar.
Very good morning. I hope everybody is able to hear me. A very good morning and a warm welcome to the dignitaries. This is the first time we are conducting the Independence Day program, any program, university program online. So I would like to welcome Dr. M.L. Swarnkarji, our chairperson emeritus, and the chief guest of today's program, our our university veteran and newly appointed Vice Chancellor Dr. Sudhir Sachdevji, Principal Medical College Dr. G.N. Saxena, Principal Dental College Dr. Padiyar, our Registrar Dr. A.K. Sharma ji, and our Chief Finance and Accounts Officer and my uncle Sri R.R. Soni ji, the esteemed faculty members, staff members, residents, and my dear students who are watching the live telecast of this program. I wish you all a very happy 74th Independence Day of our great nation and motherland. This is the toughest time being faced by our nation, or maybe by the humanity over the last 100 years, both as a society and as an economy. The economy was already undergoing a major correction and overhauling before the COVID started, but now with this challenge of COVID-19, things have become worse for everybody from top to bottom. Last few months have been very stressful, and for our nation, wherein we have a lot of immigrants population and a lot of unorganized income in the country, they are facing a difficult time. There have been direct societal, psychological, and economic after effects of this pandemic. Various industries have come to a standstill, and lost a lot of people have lost their livelihoods. We now have the highest number of daily cases in the world, and third in the world in terms of total cases reported. Fortunately, the good part was we learned from the havoc that this disease created in Italy, France, Spain, Portugal, and we were relatively well prepared of having good quality of PPEs, masks, sanitizers, essential medicines like tocilizumab, remdesivir, and they were all available in our country before the actual hammering of this pandemic started. I am grateful to our Chief Finance and Accounts Officer and my uncle Sri R.R. Soni ji for ensuring uninterrupted and smooth purchase of these items in the care of patients at Mahatma Gandhi Hospital, in the care of COVID patients at our hospital. Also, with the passage of time, effective clinical protocols were realized about managing the disease, and they were successfully implemented in our country and in our hospital, thus resulting in a limited spread of the disease and reducing the mortality and morbidity significantly. Consequently, we are well placed in the Western world as far as the disease burden is concerned. As our Vice Chancellor said, it was purely the vision and active guidance of my father and our Chairperson Emeritus Dr. M.L. Swarnkar that by the end of March 2020, we had offered the entire Mahatma Gandhi Hospital, along with all its resources and manpower, to the government of Rajasthan for managing COVID patients. I say it with pride that there was no mention of any financial terms in that letter. It was without that clause. Today, one entire block of MG Hospital, the COVID block, having a total of 320 beds, including 50 to 80 ICU beds, are have been dedicated in the service of our nation. Then in mid of June, the government fixed the prices for ICU as 4,000, including ventilator, which is nearly unsustainable. And again, I say it with immense pride that Mahatma Gandhi Hospital stood tall in serving critically ill COVID patients, and we are still managing and admitting patients in ICU, wherein all the other private hospitals have refused such patients. Running a full-fledged COVID unit is not possible without the fearless and untiring efforts of our dedicated intensivists, doctors from all specialties, from anatomy to medicine to anesthesia, and residents, nursing staff, housekeeping staff, all held together under the able guidance of Dr. Ashish Jain, our Director Critical Care, and our administrative team led by Dr. R.C. Gupta and Dr. Arvind Vijay. What you all are doing is history in the making. Future generations will remember your sacrifice and work that you are putting in right now. I also said this in my Communique 4 on 5th of August that entire society is proud of such fine human beings,
and they truly deserve accolades. The results in terms of mortality and morbidity are much better at Mahatma Gandhi Hospital when compared to other top hospitals in the country who have treated more than 1,000 COVID patients so far. There have been negligible cross infections in the staff, and not to mention zero morbidity and mortality by God's grace amongst the staff so far in the COVID block. All thanks to a strong pharmacy and purchase team for procuring best quality PPE kits. We shall be having a brief felicitation ceremony in the next few minutes wherein we'll be honoring our outstanding Corona warriors from all categories. My special thanks to nurses who are working tirelessly in the service of patients, wearing those unwearable PPEs for 6 to 12 hours. Believe me, it is very difficult to wear a PPE even for an hour. You can try it if you want, but they are serving for 6 to 12 hours and they don't complain. Each member of the nursing team is recognized and awarded after every duty period is over, and this shall continue till we win this battle. Nursing care, however, has a certain scope of improvement, especially in the area of better efficiency and improved patient vigilance. I request the nursing administrators and the medical administrators to kindly give more thrust on the nursing care, as there is a lot of scope of improvement in that. The university has undertaken the task of providing term life insurance to all its staff members engaged in the care at Mahatma Gandhi Hospital, ranging from a sum assured of 20 to 50 lakhs. But I sincerely hope that this would never be required. Also, we are now providing health insurance coverage to our COVID warriors and staff members through the newly introduced government policy, the Corona Kavach, wherein it's a blanket cover of 5 lakhs for the entire family at a negligible premium. The university is bearing the premium for this at a minimal premium. The institute has had a molecular and genetic lab since 2012, but again it was the forevision and premonitive intuitions of our chairperson emeritus Dr. Swankar to anticipate and more importantly to act that led to establishment of first RT-PCR lab for COVID-19 diagnosis in the state with a capacity of over 1,000 tests per day. Presently, the lab can handle up to 2,000 RT-PCR COVID tests every day. Commensurate with his nature, our chairperson emeritus offered 1,000 RT-PCR tests to the government free of cost. That time, those 1,000 tests were really very valuable as nobody else was testing other than SMS. Consequently, we have performed close to 12,000 tests for the government, out of which 3,000 plus have been absolutely free and remaining have been performed only on the supply of consumables and kits. The cost of equipment, manpower, and everything else is borne by us. So far, the lab has conducted close to 45,000 tests, and still the lab is doing almost 800,000 tests every day. The credit for establishing and maintaining a robust RT-PCR testing facility goes to Aditya Mishra, a young dynamic scientist at the lab who has been at the helm of the affairs managing the COVID testing facility. And he has been helped by Dr. Pushpendra Saraswat, who is the director of the lab, along with Dr. Mamta Lamba, MD Microbiology, and their team of dedicated technicians who are working day and night to get the most accurate results in the shortest possible time. I'll fail in my duty if I don't mention Mr. Sukan Das, our Chief Operating Officer, who is working hard to make sure the PCR lab services reach every corner of the state. He is traveling almost 2 to 3 days every week to Nagaur, Baswada, Bara, Alwar, and spreading the word for PCR lab. Also, there was a very thoughtful and successful initiative of home care for mildly symptomatic COVID patients in the comforts of their home. Suraksha at home. It is being well appreciated in the community. So far, 300 patients have directly benefited from it, and a big number has been admitted to the hospital out of Suraksha at home. It has helped in reducing the burden at our hospital. Now, the most important task that lies ahead of us is to aggressively promote non-COVID health services so that the hospital functioning return back to normal and progresses further. We are trying to remove apprehensions in the society regarding seeking active medical care in these times. We are launching an aggressive information and awareness campaign in the electronic and print media with taking utmost infection control protocols. The Shriram Cancer and Super Speciality Center has been designated as a COVID-free non-COVID hospital so far,
and there have been negligible cross-infection amongst the patient. I don't remember even one cross-infection amongst the patient. We are leaving no stone unturned in keeping it up. We shall strive to maintain this in future as well. I sincerely request for an active cooperation from the faculty members and the staff members to promote non-COVID healthcare services, to actively engage in non-COVID healthcare services whilst taking all precautions. I would like to thank our principal, Dr. G.N. Saxena, and clinical director at SRCC, Dr. Hemant Malhotra, who made all efforts to bring bone marrow transplant for thalassemia and leukemia patients to our institute. Very soon, we shall be starting with the bone marrow transplant services at SRCC. Then we have launched a novel scheme wherein we have done an MOU with a third party, Let's MD, regarding provision of interest-free and collateral-free loan to patients for their treatment at MGH. There would be a certain percentage cut out of it when we receive the payment. It would be borne by the hospital, not by the patient. This would prove to be a big financial help for general patients in these tough financial times. I would like to thank my MGMST faculty members and senior administrative staff who have stood tall and strong with the university in these trying times, both morally and financially. This will always be remembered and cherished by me, my uncle Sri R.R. Soni, and my family. Let me assure you that the future of this institution is brighter than ever. The university has been able to gather over 135 postgraduate medical admissions in the recently held counseling, making it the highest in the state after SMS Medical College. And as usual, the MDS PG seats were the first to be filled up in the private colleges at Mahatma Gandhi Dental College. More new and innovative PG courses and DM MCH courses are being added in the state, like DM endocrinology, DM critical care medicine, MCH hepatobiliary surgery, etc. We also aim to increase the UG capacity to 250, as said by the Vice Chancellor, from the next academic session, and requisite infrastructure, construction, and manpower recruitment is underway. We are one of the first universities in the country to introduce unique fellowship and PG programs in various medical, dental, nursing, and allied disciplines. Admissions for these courses have already started, and details available on our website. Another challenge that lies ahead of us is the NAC accreditation. I request all the concerned faculty to put their best efforts for achieving A++ grade during the NAC accreditation. We have the capability and the resources to achieve this. I, on the behalf of our entire Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology family and our Board of Management, and personally my family, would like to welcome our new President cum Vice Chancellor, Professor Dr. Sudhir Sachdev, to the helm of academic affairs at our institution. He has been associated since the conception of this great organization and has an immense contribution in its growth and development. Under his guidance, the university is definitely bound to grow. Last but not the least, it's the divine energy and blessings of my mother, Srimati Meena Swankar, the Vice Chairperson of India Education Trust, and the values of honesty and integrity inculcated in us by her that are the true driving force behind this project. God bless everyone. God bless Mahatma Gandhi University, and God bless our country. Together we fight, together we win. Jai Hind. Thank you. Thank you very much, sir. Your words of appreciation, they mean a lot to each and every member of this family of Mahatma Gandhi University. And we shall all definitely work harder to reach new heights and shall strive and do our best for this organization. As already mentioned, each and every person associated with Mahatma Gandhi Hospital and the university have participated in the drive against COVID-19. We have all stepped out beyond our limitations and capabilities to fight against this extraordinary challenge. However, few of us have been at the forefront of this drive, as already mentioned by our respected chairperson. They have given outstanding services during this COVID crisis. As a mark of appreciation for their contributions, the university today would like to honor these forefront fighters as Corona Warriors. With due permission of Honorable Emeritus Chairperson Dr. M.L. Swankar sir and Chairperson Dr. Vikas Swankar, I would now like to announce the names of these Corona Warriors, and
On behalf of the Emeritus Chairperson and Vice Chancellor of our university, I greet and salute each one of these awardees for their spirit and efforts. So may I start announcing their names and display their certificates? Yes, Chairperson please. साहब, ये जी. You want me to announce? No, sir. I'll I just, think, on behalf of you. Bushra ji, I think first of the 13 we may request to Honorable Chairperson. Okay, sir. I request Honorable Chairperson to announce the names of the outstanding Corona warriors. Yes, these are the faculty members who have been actively involved in caring of COVID positive patients. First is Dr. Ashish Jain, Director Critical Care at Department of Critical Care Medicine. Without him, this effort could not have been possible. He is putting his heart and soul into the fight against the corona. Next, please. Dr. Anand Kumar Jain, Consultant, Department of Critical Care Medicine, a very young and dynamic intensivist, again leading the fight from Dr. Anchan Kalia, Associate Professor in Medicine. She has been very active in the COVID block over the past few months. Mr. Aditya Mishra, Assistant Professor, Genetic Lab, who has been holding the testing front absolutely tall and strong. Dr. C.M. Agrawal, out of the 300 COVID home care patients, almost 200 have been counseled by him twice a day for the last month and a half. Thank you, sir. Dr. Divyansh Gupta, Consultant Critical Care. The first COVID positive patient in Mahatma Gandhi was treated by Divyansh way back in first week April. Dr. Munish Kumar Meena, Consultant Critical Care, Intensivist. Dr. Prachi Verma, Consultant Department of Critical Care. Dr. Pushpendra Saraswat, Professor, Genetic Lab, Professor and Director, Molecular and Genetic Lab. Dr. Rohit Jain, Consultant Critical Care. Then we have the Corona Brigadiers. These are the administrative staff who were guiding the entire, who are guiding the entire operation against the COVID-19. Dr. R.C. Gupta, Medical Superintendent. Dr. Arvind Vijay, Corona Brigadier, Additional Medical Superintendent. And Mr. Sukanta Das, our Chief Operating Officer. Thank you, sir. I would like to continue with the list of the awardees. The Corona Warrior awardees, Dr. Deepak Agarwal, Deputy Medical Superintendent. Dr. Abhimanyu Singh, Resident Department of Cardiology. Dr. Abhinav Singh, Resident Department of Plastic Surgery. Dr. Abhishek Kumar Sharma, Department of Pediatrics. Dr. Abhishek Saini, Assistant Professor, Department of Pediatrics. Dr. Abhishek Yadav, Senior Resident, Department of Pediatrics. Dr. Aditya Soni, Assistant Professor, Department of Psychiatry. Dr. Akshit Rajendra Shah, Resident, Department of Gastroenterology. Dr. Alka Agarwal, Senior Resident, Department of Pediatrics. Dr. Aman Malawat, Senior Resident, Department of Anesthesia. Dr. Anand Nagar, Assistant Professor, Department of Gastrosurgery. Dr. Ankur Goyal, Resident, Department of Nephrology. Dr. Ankur Bichwalia, Demonstrator, Department of Anatomy. Dr. Archit Daya, Resident, Department of Cardiology. Dr. Arvind Verma, Professor, Department of Dermatology. Dr. Chandrasekhar, Assistant Professor, Department of General Surgery. Dr. Farendra Bhardwaj, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology. Dr. Ganesh Ramji Nimje, Assistant Professor, Department of Anesthesia. Dr. Gopal Sharan Singh, Resident, Department of Gastroenterology. Dr. Ishank Goyal, Resident, Department of Neurology.
Dr. Jitendra Jalutharia, Assistant Professor, Department of Respiratory Medicine. Dr. Jitendra Gupta, Associate Professor, Department of Pediatrics. Dr. Kalpana Verma, Assistant Professor, Department of Anesthesia. Dr. Karishma Jain, Senior Resident, Department of Anesthesia. Dr. Mamta Lamba, Assistant Professor, Genetic and Molecular Lab. Dr. Mangi Lal Dengwana, Assistant Professor, Department of Anesthesia. Dr. Manish Pahadia, Associate Professor, Department of General Medicine. Dr. Manish Rijwani, Assistant Professor, Department of Dermatology. Dr. Megha Agarwal, Senior Resident, Department of Pathology. Dr. Nand Kishore Tak, Assistant Professor, Department of Psychiatry. Dr. Nisha Sharma, Consultant, Department of Neuro Anesthesia. Dr. Pradeep Agarwal, Associate Professor, Department of General Medicine. Dr. Prateek Sharma, Assistant Professor, Department of ENT. Dr. Rajkumar Bairwa, Senior Resident, Department of Orthopedics. Dr. Ramkishan Jat, Assistant Professor, Department of General Medicine. Dr. Samiksha Shringi, Senior Resident, Department of Respiratory Medicine. Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor, Department of Orthopedics. Dr. Sankalp Avasthi, Associate Professor, Department of Dermatology. Dr. Satakshi Singh, Senior Resident, Department of General Medicine. Dr. Satyamvada Pandey, Senior Resident, Department of Obstetrics and Gynecology. Dr. Shubham Khandelwal, Assistant Professor, Department of Neuro Anesthesia. Dr. Shweta Agarwal, Senior Resident, Department of Obstetrics and Gynecology. Dr. Saurabh Gupta, Assistant Professor, Department of Cardiac Anesthesia. Dr. Vishnu Garg, Assistant Professor, Department of Anesthesia. Mr. Vinod Sharma, Demonstrator, Genetic and Molecular Lab. And Ms. Ayushi Sharma, Demonstrator, Genetic and Molecular Lab. Dr. Ambika Tyagi, these are the PG residents, Department of General Medicine. Dr. Aviral Gupta, Department of General Medicine. Dr. Biban Chabra, Department of ENT. Dr. Neha Arora, Department of Anesthesia. Dr. Rajat Saini, Department of Orthopedics. Dr. Supriya Chaudhary, Department of Anesthesia. And Dr. Umang Juneja, Department of Obstetrics and Gynecology. From the administrative team, we have Mr. Kapil Jain, Marketing Manager. Mr. Sandeep Kumar, Floor Executive. And Mr. Om Prakash Aloria, Cashier. Next, we have the nursing team, the nursing superintendent, Mr. Hemendra Sharma. Dr. Bushra? जी सर. हाँ, अपन ने डॉक्टर दीपक अग्रवाल को मिस कर दिया. नहीं आया था सर. सर उनका नाम आपने अनाउंस कर दिया है सर. नहीं मैंने अनाउंस नहीं किया डॉक्टर. आया वो. अच्छा ठीक है सॉरी सर. जी. नर्सिंग टीम से मिस्टर हेमेंद्र शर्मा, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट. Mr. Manish Jain, Additional Nursing Superintendent. Mr. Dharmendra Gupta, Deputy Nursing Superintendent. Mr. Giriraj Sharma, Deputy Nursing Superintendent. Mr. Junaid Khan, Deputy Nursing Superintendent. And Mr. Vinod Sharma, Deputy Nursing Superintendent. Along with them, the nursing staff, Mr. Ashish Kumar Sharma, Mr. Bhavani Shankar Balai, Mr. Chetan Prakash Soni, Technician Genetic and Molecular Lab, Mr. Jai Singh, Mr. Jitendra Singh, Mr. Jogender Singh, Mr. Kailash Nagar, Mr. Pankaj Sharma, Mr. Pankaj Vashisht, Mr. Radhesham Jat, Mr. Rajesh Kumar Jangir, Mr. Shankar Lal Jat, Mr. Sobraj Gujar, Mr. Sunil Sharma, Mrs. Sushila Nehra, Ms. Tanuja Padiyar, Mr. Charan Singh, he is Supervisor Housekeeping Staff, Mr. Raju, Supervisor Hospital Services, Mr. Rakesh, Supervisor Hospital Services,
Mr. Akash, housekeeping staff from GTFM. Mr. Ajit, housekeeping staff from Evershine. Mr. Govardhan, GDA from Evershine. Mr. Sonu. Mr. Sanjeev Nath, he is pharmacist. And Mr. Sandeep Kumar Sharma, pharmacist from our hospital. Again, I apologize to interrupt. I think we missed the name of our nursing superintendent, Radhesham Kumar. He has been instrumental in gathering the nursing services properly at the non-COVID area of the hospital. So he also deserves accolades, and please recognize him. Radhesham Kumar, nursing superintendent. राधेश्याम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो. Thank you, sir. And once again, we congratulate all the awardees, the outstanding Corona warriors, the Corona brigadiers, and all other Corona warriors. आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह आप सब और हम सब मिलकर इस तरह ही सेवा करते रहें हमारे रोगियों की और हमारे जनता की. Today, the Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology holds recognition as a super specialty hospital and a preferred medical university. We all feel proud to be a part of this organization. And at the same time, we feel blessed to have come across the great personality of our Honorable Emeritus Chairperson, Dr. M.L. Swankar sir. This organization owes its existence and its present prestige and honor to the vision, efforts, and perseverance of Dr. M.L. Swankar. Sir, you are the torchbearer of this mission of MGH and Mahatma Gandhi University, a perfect combination of leadership, administration, and skill. Your zeal and humility are heart-touching. आपके जज्बे और आपके व्यक्तित्व के लिए ये 4 लाइनें हम सब की तरफ से आपको समर्पित करती हूँ. वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त पाए. लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना, कमाल ये है. 1000 ताकत हों, 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बना के रखना, कमाल ये है. आदरणीय डॉक्टर एम.एल. स्वांकार सर. Thank you, Dr. Visra. बहुत खूब. But you always praise me. I don't know whether I deserve or not. Anyway, सबसे पहले मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस की हमारे सारे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के स्टाफ को, फैकल्टी को, राजस्थान के प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर तहे दिल से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं. सबसे पहले मैं आज डॉक्टर रुस्तम फिरोज सुनावाला को याद करना चाहूँगा, जो हमारे चेयरपर्सन, पहले चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन रहे हैं. और ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से वो मुंबई से यहाँ नहीं आ सके. तो सबसे पहले मैं अपना उनको आभार प्रकट करता हूँ. उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहें और आगे भी रहती रहेंगी, और ये समय भी निकल जाएगा. The way he has guided me and this institution will ever be grateful to Dr. R.P. Sunal. I will also like to remember Dr. Hari Gautam, who is the first Vice Chancellor of this university and who laid the foundation, strong foundation for how to run university ethically. And because of his age, because of his sickness, he is not in the office, but he is at home and watching the whole program. So I wish him speedy recovery and good health, and continue to bless us. I wholeheartedly congratulate our Vice Chancellor, Dr. Sudhir Sachdev, who has been with me for last
30 years. As soon as he passed out his MD from SMS Medical College, right from Jaipur Fertility Center within a year, until today, he is right and left with me. His integrity, his loyalty, and his dedication to the work is unparalleled, and is one of the pillar of this university. So I wish him good luck and best wishes, and hope that the university will further rise and takes its heights to as best as possible in its tenure. ये आज स्वाधीनता का 74वां साल है, और स्वाधीन का मतलब है कि अपन पराधीनता से मुक्त हुए। और रामचरितमानस में एक बड़ा अच्छा दोहा है कि पराधीन सपने सुख नाई, कर विचार देखूं मन माही, पराधीन सपने सुख नाई। तो हमारे जो प्रणेता हैं, हमारे जो उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, सुभाष चंद्र जी बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, न जाने कि जवाहरलाल नेहरू हैं, बहुत असंख्य इनका नाम इस समय लेने की मुझे जरूरत नहीं, सबको पता है। तो अपना तो संस्थान ही महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा हुआ है। तो स्वाधीन तो अपन हो गए, और स्वाधीनता के साथ जो कर्तव्य बोध है वो आज 74 साल में जितना होना चाहिए था, वो और उसको बढ़ाना है। सिर्फ स्वतंत्रता से ही काम नहीं चलेगा, अपने कर्तव्य बोध का परायण होना बहुत ज़्यादा जरूरत है, उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। ईश्वर की कृपा है कि हम मेडिकल प्रोफेशन में आए, और ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये व्यवसाय नहीं है, ये चिकित्सा सेवा है। एजुकेशन जो हम मेडिकल एजुकेशन के रूप में दे रहे हैं, और हेल्थ केयर, मेडिकल केयर जो चिकित्सा के रूप में हम प्रदान कर रहे हैं, ये दोनों ही सेवा के कारण, सेवा के कर्म हैं। और जो इसका जो व्यावसायिक पार्ट है, वो इसका एक साइड बेनिफिट है। इसलिए जब तक इसको सेवा की तरह अपन यूज़ करेंगे, सेवा की तरह इसको मानेंगे, सेवा की तरह इसमें कर्तव्य परायणता रखेंगे, तो हम और फलेंगे फूलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मैं 30 साल में इसका खुद व्यक्तिगत अनुभव भी कर चुका हूँ। मैं आज थोड़ा सा कोरोना जो मैं ये किस तरह से शुरू हुआ, ये इंसिडेंस आज थोड़ा सा मैं नरेट करना चाहूँगा कि जब देश में कोरोना के शायद कोई केस आया भी नहीं था, चाइना में कोरोना शुरू हुआ था और काफ़ी पीक पे था वुहान में। तो डॉक्टर आदित्य मिश्रा एक दिन मेरे पास आए थे किसी काम के लिए, जो हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई ये कोरोना तो आना शुरू हो गया वर्ल्ड में, चाइना में काफ़ी न्यूज़ आ रही है इसकी, हो सकता है इंडिया में भी आ जाए, तो अपनी क्या तैयारी है इसमें? तो बोला सर अभी थोड़े दिन पहले एक कंपनी वाला आया था, तो उनसे हमने 200 किट्स ले लिए, ना आप चाहेंगे तो हम कर देंगे, पर हम ऑफिशियली ऑथराइज नहीं। मैंने कहा मैं इसके लिए सरकार से करूँ। ये बात है इसी साल की 2020 के 16 जनवरी। और जब फरवरी या मार्च में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी ने मीटिंग बुलाई डॉक्टर्स के साथ और पूछा कि भाई हम कितने टेस्ट पर डे कर सकते हैं, तो मेरे को भी बुलाया गया। मैंने बोला, मैं पूछ के गया कि भाई कितने कर सकते हैं? बोले सर 200 तो हम आज ही कर सकते हैं, और 500 टेस्ट हम कल से विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स हम करने लग जाएंगे, इतनी हमारी क्षमता है। तो पूरा सरकार का जो तंत्र वहाँ बैठा हुआ था, माननीय चिकित्सा मंत्री जी थे, PCS साहब भी थे, सारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, सभी लोग थे, पूरे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, प्रेजेंट और रिटायर्ड सभी लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला भाई SMS वालों ने कोई हम 100 टेस्ट
पर डे कर सकते हैं और 100 से ज़्यादा 200 कर सकते हैं। तो सीएम साहब ने बोला कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल 500 टेस्ट कर सकता है पर डे, तो अपन कम क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ से एक प्रेरणादायी ये चीज़ मिली और आज हम 500 टेस्ट से आज लगभग 2500 टेस्ट पर डे पर आ गए हैं और 2000 तो एक दिन में कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर 2,500 से 3,000 तक की रिपोर्ट हम दे सकते हैं और हम ये कर भी रहे हैं। तो सरकार से हमने ये लिखित में हमारा प्रतिबद्ध है कि वो जो सप्लाईज कंज्यूमर्स को देते हैं, तो हमारी सारी जो सर्विसेज हैं वो टेस्ट के लिए फ्री हैं। दूसरा मैं जो नाम यहाँ पे कहना चाहूँगा जिसके आधार पे मैंने सरकार को कमिट किया, वो है डॉक्टर आशीष जैन। मैंने डॉक्टर आशीष जैन से पूछा, मैंने कहा भाई मैं आज मीटिंग है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब रोहित कुमार सिंह जी ने बुलाई है, तो कहना है कमिट कि भाई हम कोरोना, तब तक कोई इस तरह का स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, हम कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए अस्पताल को अधिकृत कर लें। बोला सब कर लीजिए, मैं हूँ। उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैंने बाद में पूछा भी डॉक्टर आशीष से कि नहीं भाई तुम में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी निडरता आई कहाँ से? उन्होंने बोला सर मैं जब गंगाराम में था उसमें स्वाइन फ्लू पीक पे था और स्वाइन फ्लू में डेथ रेट्स भी काफ़ी, तो मेरा तब से डर निकल गया। और उसने जो लीड लिया वो आज पूरे राजस्थान में और पूरे देश में एक एग्जाम्पल है डॉक्टर आशीष जी। यहाँ पे मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, वो है डॉक्टर दिव्यांशु गुप्ता। डॉक्टर दिव्यांशु गुप्ता के पिताजी को कोरोना हुआ और वेंटिलेटर पे एसएमएस में थे और इंटेंसिविस्ट वो हमारे यहाँ हैं और अभी भी क्रिटिकल केयर के इंटेंसिविस्ट। तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर मैं अपने पिताजी को यहाँ लाना चाहूँगा, ये तो मेरे पिताजी का शायद बचना मुश्किल है, मैंने बेटे जाके लिया। और उन्होंने, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कुछ सीखने की बात है, उन्होंने अपने पिता को उस समय पीपी किट वगैरह जब शुरू हुए थे आना, सारा राउंड द क्लॉक 24 घंटे जग के 24 घंटे अपना मेडिकल कर्म भी निभाया और एज ए जो सन का धर्म होता, पुत्र धर्म होता है उसको भी, और अपने फादर को डेथ के क्लचे से निकाल के लिए। तो ऐसे ही सारे डॉक्टर्स को मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि सारे पेशेंट्स को अपने माता पिता भाई बहन की तरह माने और उनकी सेवा करें। इसका मैंने दिव्यांश को बोला भी, मैंने दिव्यांश तुमने न केवल चिकित्सकीय धर्म निभाया है बल्कि पुत्र धर्म का भी बड़ा अच्छी तरह से निर्वाह किया। तो ये मैं दो डॉक्टर्स हैं जिनके आपको नाम लेना चाहूँगा जो कि रोल मॉडल हैं। और मैं अब एक मैनेजमेंट से, स्पेशली हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार से और मेरे छोटे भाई और जो मैनेजिंग ट्रस्टी है राम रतन सोनी जी, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये संकट जो कोरोना का है, जो बढ़ रहा है, ये आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं। आप ये मान के चलें कि 6 महीने से और साल भर तक तो इसमें लगेगी। इस दौरान अभी लगातार 5-7 दिन से मेरे पास पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं, शायद आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे कि हमारे पास आईसीयू में जगह नहीं है, जबकि हमने लगभग 300 पेशेंट्स की फैसिलिटी क्रिएट कर रखी है। प्राइवेट रूम्स नहीं है, प्राइवेट रूम्स कम है, कोई बात नहीं, जनरल वार्ड में पेशेंट वैसे, और आईसीयू फैसिलिटीज़ को बढ़ाना और जरूरी। तो जो जनरल वार्ड्स हैं, तो मेरा इन से मैनेजमेंट से और डॉक्टर सुधीर से सबसे अनुरोध है, बाकी मेडिकल जो टीम है, कि जल्दी से जल्दी कम से कम 50 आईसीयू बेड्स और बढ़ाएं। इतने पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अपना इतना अच्छा नाम हो रहा है, इसमें एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। हम वास्तव में हेड ऑन इसको लिया है और इसका मुझे लगता है कि ईश्वर की तरफ से अपने को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें 50 बेड 2 महीने या 3 महीने के अंदर तुरंत बढ़ाइए आप,
15 बेड की शायद डॉक्टर विकास बोल रहे थे कि मैंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, और लगातार इसमें कोई कमी नहीं छोड़ा। 500 बेड्स को कैसे भी करके 2 महीने में लाएं। बाकी जो MCI की रिक्वायरमेंट है 250 सीट्स के लिए, PG सीट्स के लिए, वो भी साथ में चलते रहे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। उसमें आपको दिन रात अथक प्रयास करना पड़ेगा परिवहन। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, इससे थोड़ी सी नॉन कोविड सर्विस न केवल अपने अस्पताल में, दूसरी जगह भी इफेक्ट है। और ये थोड़ा एक मैसेज भी जा रहा है कि भाई ये कोविड सेंटर की तरह हम थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे सैनिक है, वो उसको सियाचिन पे भेजा जाता है, वहाँ भी लड़ता है, और उसको जैसलमेर बाड़मेर के बॉर्डर पर मरू स्थान पर भेजा जाता है, वहाँ भी लड़ता है, पठारी इलाके में भी लड़ता है। सेना का धर्म है, सेना में एक डिसिप्लिन होता है। जैसे हम भी इस शरीर के जब कोई बीमारी हो जाती है उसके एक तरह से सैनिक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई ये अच्छा केस है, नॉन इन्फेक्टिव केस है, ये कार्डिक केस है, या लीवर ट्रांसप्लांट का केस है, या किडनी ट्रांसप्लांट का केस है, या कोई और बीमारी है। बीमारी बीमारी है। ये आपको ईश्वर ने बहुत बड़ा मौका दिया है, आप इसको समझें। इससे बड़ा कोई, इस सेवा से बड़ा कोई चिकित्सा, सेवा से बड़ी कोई भगवान की पूजा ही नहीं हो सकती, ईश्वर की इससे बड़ी कोई आराधना ही नहीं हो सकती। इस काम में कोई भी लापरवाही बरतें, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि नॉन कोविड जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स अवेयरनेस जो प्रोग्राम है उसको एग्रेसिव तरीके से बढ़ाएं। और ये आज 4-5 महीने का अनुभव अपने को हो चुका है। किसी भी स्टाफ को 1-2 पॉजिटिव आए हैं, पर किसी को कोई मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी किसी की नहीं हुई है। और फॉर्चुनेटली एक भी पेशेंट को कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये अभी डॉक्टर विकास जी ने बताया भी था आपको। तो इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है कि हजारों पेशेंट्स अपन ने देखे, किसी को कोई यहाँ से महात्मा गांधी अस्पताल से लेके कोविड नहीं गया, कोविड लेके नहीं गया। तो ये विश्वास लगातार सब समाज में दिलाना है कि भाई जिस तरह हम कोविड को इफेक्टिवली ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह हमने प्रदेश में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया, सबसे पहले लीवर ट्रांसप्लांट किया, सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट किया, हर क्षेत्र में आगे रहे, राइट फ्रॉम 90s और लेट 80s इन टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब डेंटल कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, वाइस चांसलर साहब, चांसलर साहब, सब सुने इस बात को अच्छी तरह। इतने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर को सिर्फ थ्योरी से नहीं बनते। डॉक्टर एक चिकित्सीय प्रैक्टिकल अनुभव है जो समय के साथ आएगा। थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ई लर्निंग कराएं, वर्चुअल लर्निंग कराएं, अब इस काल में प्रैक्टिकल कराएं। उसके लिए नंबर ऑफ पेशेंट्स का होना ज़रूरी है। तो नॉन कोविड को बहुत एग्रेसिवली परस्यू करें, तो ऐसा मेरा मानना है। ये सब जो भ्रांतियाँ कुछ फैली हुई हैं, फैलाई जा रही हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जैसी हमारे यहाँ फैकल्टी है, आज डॉक्टर BS शर्मा जैसे न्यूरो सर्जन है हमारे पास, डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जैसे हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अभी यंग टीम डॉक्टर सदा सुखी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हैं सर्जन्स हैं, डॉक्टर सूरज गोदारा जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रदेश में सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। और नई टीम में अभी जैसे डॉक्टर शाश्वत सरीन ने ज्वाइन किया है हेपेटोबिलियरी सर्जरी में, डॉक्टर अजय शर्मा ने ज्वाइन किया। तो यंग टीम है, उनको आप आगे बढ़ावा दें। और जो 60 साल या उससे ज़्यादा के हैं और जिनको कोई कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, वो अस्पताल में यंग जनरेशन को गाइड करें। कभी ये नहीं सोचें कि हम से ज़्यादा होशियार नहीं है। मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है कि जो यंग जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा काम समझती है। टेक्नोलॉजी उनके पास जितनी अब है, हमारे पास हमारे टाइम में नहीं थी। आप उनको मौका दीजिए, उनके पीछे खड़े रहिए, उनको गाइड करिए। ये आप मेरी आप सबसे करवद्दी प्रार्थना है। GC सक्सेना साहब ने पूरे स्टेट में
GL सक्सेना साहब ने पूरे स्टेट में एक लीड ली है टेलीमेडिसिन में, और उसको ई लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ावा दें। और जैसे ही ये शिक्षण संस्थान चालू हों, तुरंत प्रभाव से पेशेंट्स भी जैसे बढ़ रहे हैं और बढ़ाए जाए, और इसका एग्रेसिव वो की जाए। तो सारे डॉक्टर्स अपने जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अस्पताल आएँ, कोई चिंता नहीं करें। आप अवेयरनेस जानते हो, आप लक्षण भी पहचानने लग गए, उतनी कोई चिंता वाली बात इसमें है नहीं। और कई तरह के प्रोग्राम चेयरमैन साहब ने चलाए हैं, इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, ये एक मानसिक सुरक्षा है साथ साथ में, वो अपनी जगह है। पर यदि आप अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से किसी भी डॉक्टर को, नर्स को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी तरह पेशेंट्स का इलाज करें, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। दूसरा जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो क्रिटिकल केयर पे अभी कोविड में जो भार आ रहा है, जो हैवी लोड आ रहा है, उसके लिए जो आईसीयू में पेशेंट भर्ती है, उसको तो डॉक्टर आशीष जैन और डॉक्टर आनंद जैन, दिव्यांश, जो उनकी टीम है वो देखे, क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया वाली। बाकी जो पेशेंट्स वार्ड में भर्ती हैं, प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं, उनको डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, इवन सर्जरी, ENT वगैरह डिपार्टमेंट के जो रेजिडेंट्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, वो देखें। बेसिक इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये केयर करने वाली बात है, तो उनको वो संभालें, तो इससे लोड भी घटेगा। और हमारा ये एम होना चाहिए। मैं सरकार के पास भी जाऊंगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा सरकार से कि भाई जो आपने 4,000 रुपये रखे हैं ICU के विद वेंटिलेटर, इससे आप चाहो कि मॉर्टिलिटी को जो आप लेस देन 1% या 0 पे लाना चाहते हो, तो वो पॉसिबल संभव नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, वो हम सरकार से अनुरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इस चीज़ को रिवाइज़ करें। पर जो भी है, स्थिति है, अपना देश है, अपना प्रदेश है, अपनी मातृभूमि है, जैसे भी सेवा करनी है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, ना मानते हैं तो ठीक है, हमें तो सेवा करनी है, ये हमेशा हमारा भाव होना चाहिए। तो ये दोनों टीम अलग अलग डिवाइड हो जाएं, और किस तरह से इसको प्रोग्राम को चैनलाइज करना है वो आप देखें। और साथ में ही एक कम्युनिकेशन की, जो अपना हॉस्पिटल ऐसा है जो फिजिकली काउंसलिंग कर रहा है 3 घंटे डेली पेशेंट्स के अटेंडेंट्स की, और जो पेशेंट के अटेंडेंट्स वहाँ नहीं रहते हैं उनको फ़ोन करते हैं, उसके बाद भी उतना मतलब 100% सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता है पेशेंट में। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट, बिजनेस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट के लोग हैं, उनका एक कॉल सेंटर बनाया जाए, उसमें नर्सिंग का भी स्टाफ हो, 1-2 डॉक्टर्स भी हों, और लगातार पेशेंट से कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। तो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पेशेंट इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि 6-6 घंटे PPE किट में रहना कितना मुश्किल है। ना वो फ़ोन ले जा सकते अपने साथ, ना कोई और दूसरा काम कर सकते। तो उनके लिए आपको सहयोग देना पड़ेगा, और पेशेंट से कम्युनिकेशन भी बराबर आपको रखना पड़ेगा। तो ये मेरी एक सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश है कि वो इसको तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट करें। और जो मैंने अभी 500 बेड वाली बात बोली थी 2 महीने के अंदर और क्रिएट करने की, 300 बेड हैं, 200 बेड और क्रिएट करने की, वो तो है ही। साथ में इसमें धीरे धीरे एक सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेज अपने को बनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, ये समाज है, ये देश है, पूरा वर्ल्ड है। तो कभी स्वाइन फ्लू आ जाएगा, कभी और कोई बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए एक सेंटर BSL 2 लैब अपने पास है, BSL 3 और 2 के बीच का भी लैब अपने पास है, BSL 3 लैब भी बनानी है, जिससे कि रिसर्च पब्लिकेशन ज़्यादा हो। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मेरे SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 80 पेपर पब्लिश कर दिए। आज हज़ारों से ज़्यादा पेशेंट हमने भी देख लिए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते पेपर पब्लिश। जो सीनियर फैकल्टी है, उनको ये मटेरियल, जूनियर फैकल्टी जो वहाँ ऑन ग्राउंड काम कर रही है होते हैं, उनको गाइड करें, और जूनियर जो डॉक्टर्स हैं वो पेपर
रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन करें, क्योंकि पब्लिकेशन से ही पूरे दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन में नाम। तो उससे भी ये बड़ी चुनौती है कि रिसर्च जो डॉक्टर सुधीर सचदेवा जी ने फोकस के लिए कहा था, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब ऑलरेडी अपन इतना स्ट्रेस में काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअल हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल हेल्थ से मेरा कोई ऐसा नहीं कि आप किसी धर्म से बाध्य हों, कोई सांप्रदायिकता से बाध्य हों। मेरा यहाँ मतलब है कि आपका ईश्वर से संबंध। ईश्वर से संबंध होने से क्या होता है, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे न केवल आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियोवास्कुलर और ऑर्गन्स सुदृढ़ होते हैं, बल्कि जो ब्रेन में के जो फंक्शंस हैं, मेंटल, हायर मेंटल फंक्शंस हैं, उनसे जो सीक्रेशंस होते हैं उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों? स्ट्रेस में एड्रेनलिन, जैसा आप सबको पता, अपन डॉक्टर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, उनका सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है और फिजिकल मैनिफेस्टेशन उनका तरह तरह की बीमारियों के रूप में होता है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आप जिस धर्म के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, उसको मानते हैं, जिस ईश्वर को भी मानते हैं आप, जैसे भी जिससे जो भी आपका इष्ट है, उसकी आराधना करें और भगवान से प्रार्थना करें डेली। ये मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने मरीजों की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें। क्योंकि यदि आप ये भावना लेके चलोगे तो जल्दी से जल्दी संस्थान और ऊंचाइयां हासिल कर सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम। यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके योग, उनकी कुशलता की चिंता भगवान स्वयं करते हैं, यदि आप अपने कर्म क्षेत्र में उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा आगे बढ़ते। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो मैं सारी राजस्थान की मेडिकल फ्रेटर्निटी को, नर्सिंग फ्रेटर्निटी को, पैरामेडिकल फ्रेटर्निटी को देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी अस्पताल हर डॉक्टर के लिए, हर नर्स के लिए, हर पैरामेडिकल के जो भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनके लिए हमेशा खुला हुआ है। जी जान से यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपनी क्षमताओं को, अपने अस्पताल की क्षमताओं को पहचानें। अदरवाइज आप महात्मा गांधी अस्पताल तुरंत प्रभाव से आएँ। यदि कोई बीमारी होती है, हम बिना किसी लोभ लालच के, वैसे भी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, इस सेवा का कर्म है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे आपकी सेवा करेंगे। आपकी जितना चिकित्सीय सेवा हो सकती है वो करेंगे। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी अस्पताल पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए 24/7/365 डेज खुला हुआ है, तो वो आप हमेशा इसके लिए साथ रहें। दूसरा, मैं एक संदेश इस समय डॉक्टर विकास स्वर्णकर, जो इस समय चेयरपर्सन है, उनके लिए देना चाहूँगा कि यहाँ मैं फिर एक बार महाभारत और भगवान कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण से पूछा कि भाई आप तो पांडवों, किसी ने बोला कि आप तो पांडवों के मित्र हो, इसलिए उनका सहायता कर रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे लिए ना कोई मित्र है, ना मेरे लिए कोई दुश्मन है, मैं धर्म के साथ हूँ। तो जब आप अपने ऑफिस में हो एज ए चेयरपर्सन, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, तो जो आपका धर्म है उसको, संस्थान को बढ़ाना है, समाज को एक शिक्षा, समाज को अच्छी चिकित्सा सेवा देनी। बाकी जो रिश्ते नाते हैं, चाहे वो पिता के हैं, चाहे पुत्र के हैं, चाहे माता के हैं, चाहे भाई के हैं, चाहे और कोई रिश्ते के हैं या मित्र के हैं, वो नाते उनको सिर्फ घर तक रखिए। यहाँ पर आपको जो समाज के लिए
क्या अच्छा है, जो देश के लिए क्या अच्छा है, जो चिकित्सा संस्थान के लिए क्या अच्छा है, जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए क्या अच्छा है, उस पर फोकस करें। उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। सबसे पहले वो, सबसे पहले आपके कर्मचारी, आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनका वेलफेयर, आपके मरीज, उनका वेलफेयर, संसाधनों का की उपलब्धता, इन चीज़ों को सुनिश्चित करें। बाकी जो संबंध हैं वो संयोगवश हैं, आते हैं जाते हैं, ये चलते रहेंगे। धर्म का पक्ष हमेशा रखो। उन्होंने बोला, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं किसी के साथ नहीं, मैं पांडवों के साथ नहीं, मैं धर्म के साथ। इसीलिए मैं विकास जी से कहना चाहूँगा कि आपका जो चिकित्सा का धर्म है उस दायित्व को निभाएं, और हम आपके साथ हैं, जितने साथ रह सकते हैं आपके साथ खड़े हुए हमेशा। और आज ये मेरे पुत्र भी हैं, आज इनका जन्म दिवस भी है, तो मैं इस पर भी इनको बधाई देता हूँ मेरी तरफ से, मेरी पत्नी श्रीमती मीना सोनकार जी की तरफ से। उन्होंने इस संस्थान को आगे लाने में मुझे पता है कि कितना कष्ट झेला है और कितना आगे इसको घर पर सहन किया है। तो मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है वो कहने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। और मेरा छोटा भाई राम बटन सोनी, वो दिन रात लगा रहता है। शायद अगर मुझे मैं कहूँ कि जैसे राम और लक्ष्मण थे, इस तरह का ही भाई मुझे मिला है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे। और ये बटन और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो सब साथ मिल करके और संस्थान को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनील जो है और पूरा डिपार्टमेंट है वो उसको आगे बढ़ाए। और मेरी सबसे एक बार फिर यही प्रार्थना है कि संस्थान को आगे बढ़ाइए, मरीजों को ध्यान रखें। संस्थान में 3 काम होते हैं: ट्रीटमेंट, एजुकेशन और रिसर्च। इन तीनों कामों को आप बड़ी ईमानदारी से करिए, निभाइए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एमएल स्वर्णकार सर। We are really grateful to you for your kind and blissful words, and thank you so much for all the concern that you have showed for the healthcare team, the employees of this organization, and the society at large. With this, we come to the end of today's function. I now request the Registrar Mahatma Gandhi University, Dr. A.K. Sharma, to deliver the vote of thanks. Dr. A.K. Sharma. Good afternoon to all. Best wishes for today's Independence Day. Respected Dr. M.L. Swankar sir, Honorable Emeritus Chairperson of the University, Chairman, India Education Trust, and Chief Guest of today's function. Respected Dr. Vikas Swankar, Honorable Chairperson, Dr. Sudhir Sachdev, President of the University, Dr. G.N. Saxena, Principal, Dean and Controller, Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Shri Ram Ratan Sawhney, Managing Trustee, India Education Trust, and Chief Accounts and Finance Officer of the University, former Presidents of the University, Dr. Hari Gautam and Dr. M.C. Mishra sir, and Founder Chairperson, Padma Shri Dr. R.P. Soonawala ji, all the members, Board of Management and Academic Council of the University, all the principals of the university colleges and institutions, all faculty members and doctors, all the officers and staff, dear students, and all the galaxy watching and witnessing this program. I, Dr. A.K. Sharma, Registrar, extend my sincere greetings and thanks for joining this live program of Independence Day celebration. Everyone, including gardeners, electricians, mechanics, security guards, attendants, drivers, and others
who have been working hard and have a concern to this institution for its development. I thank every one of them. Your contribution and cooperation have been taking the university to greater heights. A special thanks to the Corona warriors who have been giving their dedicated services day and night for fighting against coronavirus during this critical time. We are confident that very soon we shall win and come over this prevailing situation. I wish everyone a safe and healthy life during the corona pandemic and afterwards also. I extend congratulations and best wishes to respected Dr. Vikas Ji on his birthday today. Once again, thank you all for joining today's Independence Day celebration. Jai Hind, Jai Mahatma Gandhi University. Thank you all. थैंक यू सर। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होता है। उषा जी, मैं बीच में जरा बोलना चाहता हूँ, माननीय मुख्य अतिथि और चेयरपर्सन साहब से अनुमति लेकर के प्रिंसिपल साहब को कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें वर्चुअल हो सकती हैं, पर देसी घी के लड्डू वर्चुअल नहीं हो सकते, तो वो अगले साल के लिए उधार रह गए प्रिंसिपल साहब पे, जो पूरी फैकल्टी को, पूरे स्टाफ को मिला करते थे इस बार फंक्शन पर। तो पूरा स्टाफ इस बात को ध्यान रखे, अगली बार डीन साहब, प्रिंसिपल साहब डबल बंटवाने हैं, लड्डू वर्चुअल नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर बुशरा फिजा एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। हमारे पूरे इस महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विकास स्वर्णकर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूं। आज सम्मानित सभी कोरोना वॉरियर्स को भी हार्दिक बधाई, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे सभी लोग, सभी टेक्निकल टीम, उन सभी को विशेष रूप से बधाई। अंत में देश की सीमा के प्रहरियों और मानव सेवा में जुटे सभी राष्ट्र सेवकों को हमारा सलाम और शुभकामनाएं। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर राष्ट्रगान के सम्मान में एक बार हम इस कार्यक्रम को विधिवत समाप्त करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाये तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, सारी फैकल्टी को, सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद। उषा, आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Happy Independence Day.